वन पीस एपिसोड नंबर 233 पार्ट 1। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सांजी और चॉपर यागड़ा में सवारी करके आगे जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं आखिरकार रॉबिन गायब कहाँ हो गया। फिर सांजी कहता है कि वो कहाँ गायब हो गया, अचानक से वो कैसे गायब हो सकता है। चॉपर फिर कहता है कि सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बुक देखने चला गया था। फिर सांजी कहता है कि मुझे तो वो डाउट हो रहा है जो अकोजी बोला था कि रॉबिन का पास्ट बहुत ही खतरनाक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक पास्ट है, उसी से कुछ रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद वो सोचते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम गोइंग मेडी के पास जाएंगे। तो वो अच्छे से जा रहे होते हैं। सीन जोड़ों में शिफ्ट होता है जो कि ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि आखिर किस तरह से वो गोइंग मेडी को छोड़ सकता है, वो उतना समय से उसका साथ था। सीन आइसबर्ग में सान हो शिफ्ट होता है और वो कहते हैं वो सारा कारीगर लोग गैलीला कंपनी का कि गोइंग मेडी अब रिपेयर नहीं हो सकता है। लूफी कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए लो, पर इसे रिपेयर करो। फिर वो जो एक मेंबर था पॉली, वो कहता है देखो, शिप रिपेयर तभी हो सकता है जब उसका कील ना टूटा हो। वो बताता है आखिर कील क्या होता है। कील एक बॉटम में सबसे बड़ा लकड़ी होता है, उसी के बीच में सब फिर साइड में लकड़ी होता है, उसी को सपोर्ट मानते हुए पूरा शिप का ढांचा तैयार करता है। अगर वो कील टूट गया तो कुछ नहीं हो सकता। कील को रिपेयर करने का मतलब है कि हम दोबारा से बोट को ही नया बनाते हैं। तो फिर इसी तरह से गैलीला कंपनी के वर्कर अच्छे से समझाते हैं कि कील टूट गया मतलब शिप ख़त्म, अगर नया शिप चाहिए तो नया कील चाहिए, उसके बाद बनाओ। फिर लूफी कहता है नहीं, गोइंग मेडी हमारा बहुत साथ दिया है, कुछ भी हो जाए हम उसे नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। तो आइसबर्ग कहता है क्या तुम्हारा यही डिसीजन है कैप्टन। तो लूफी अब बड़ा सोच में पड़ जाता है आखिर क्या कहे वो। आइसबर्ग उसे ऑफर भी देता है कि अगर तुम्हें शिप चाहिए तो तुम्हें मैं नया नया शिप का डिज़ाइन देता हूँ और देखो। पर लूफी कहता है मुझे उसी शिप को नया बना के दो। कहता है वो कि नहीं हो सकता है, अगर हम कील चेंज करेंगे तो मतलब शिप ही चेंज हो गया। तो इसी तरह से बहुत डिस्कशन होता है, आप वीडियो देखिए बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक मेंबर आता है जिसका नाम था लुलू। वो कहता है आइसबर्ग आपसे कुछ गवर्नमेंट का ऑफिसर मिलने के लिए आया है। तो कहता है तुम उन्हें कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो वो कहने के लिए जाता है कि वो सारा गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। इस आइसबर्ग उसे कहता है मैं यहाँ नहीं हूँ, थोड़ा फनी सीन यहाँ पे होता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं कि मुझे कुछ पायरेट का सेंट आ रहा है, बड़ा नाक तेज था उसका। फिर वो सब कुछ प्राइवेट मीटिंग करने के लिए वहाँ से जाते हैं। उसके बाद लूफी में सीन शिफ्ट होता है और वो दिखता है कि वो दोनों बैग तो खाली है। तो बहुत शौक हो जाते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। फिर गैलीला कंपनी के सारे वर्कर वहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहता है हमारा पैसा कोई चोरी कर लिया है। तो उसे जो लुलू था वो कहता है कि मैंने देखा था कि कुछ जो फ्रैंकी फैमिली के मेंबर थे वो सब को लेके कहीं जा रहे थे। फिर लूफी ऊसॉप को बचाने के लिए भागता है बिना सोचे समझे और फिर बोलता है मुझे ऊसॉप और पैसा दोनों को बचाना है। नामी बोलती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, पहले पता तो करो फ्रैंकी फैमिली कहाँ रहता है। फिर वो नामी को बताता है लूलू कि आखिर फ्रैंकी फैमिली कहाँ पे रहता है, वो एक ऑफशोर में रहता है। पर लूफी तो अपना निकल गया है उसे बचाने के लिए। अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 233 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि नामी यागोड़ा में बैठ के वो जा रही होती है अच्छे से गोइंग मेडी के पास ताकि वो वहाँ से मदद मांग सके। यागोड़ा को बोलते कि तुम फुल स्पीड में चलो, चाहे जो शॉर्टकट लेना है शॉर्टकट लो। बहुत तेज़ी से जाते हैं, आसपास का लोग कहता है इतना तेज़ मत चलाओ। उसके बाद वो जाते जाते देखते हैं कि रास्ते में बहुत भीड़ है। तो फिर नामी रुक के देखती है तो देखते हैं वहाँ तो ऊसोप गिरा हुआ है। तो जाके वो ऊसोप को बचाती है, बात करती है, उसे अच्छे से दीवार में टेक देती है और कहती है कि तुम वहाँ पे रुको, मैं आता हूँ। वो सब बहुत रोता है, इतना ज़्यादा कभी नहीं रोया था वो। रोते रोते वो कहता है कि मैं कमज़ोर था इसलिए उन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझसे पैसा लेके चला गया। इस पैसे से हम अपना गोइंग मेडी को रिपेयर करने वाले थे। बहुत रोता है, इतना इमोशनल सीन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद नामी कहती है मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा चीज़ है कि तुम्हें वो मार पीट के पैसा ले गया, पर तुम चिंता मत करो, हम उससे वापस पैसा ले लेंगे। पर ऊसोप एकदम डिटरमाइंड रहता है, बहुत ही गजब, उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गजब होता है। वो डिटरमाइंड होता है कि उससे पैसा खुद लेके आएगा। उसके बाद नामी उसे कहती है मैं हेल्प लेने जा रही हूँ और फिर वो यागोड़ा में बैठ के फुल स्पीड में गोइंग मेडी के पास जा रही होती है। सीन गोइंग मेडी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जोड़ो, सांजी और चॉपर आपस में बात कर रहे होते हैं। जोड़ो उन्हें बताता है कि ये शिप अब रिपेयर नहीं हो सकता है, वो कारपेंटर ने तो यही कहा था कि अब कुछ भी हो जाए ये शिप रिपेयर नहीं होगा। सांजी कहता है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो हम ईस्ट ब्लू से यहाँ तक आए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। जोड़ो कहता है तुमने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि ये शिप क्यों ख़राब हुआ।
इंसान समय के साथ स्ट्रांग होते हैं, लेकिन शिप और सामान जो है समय के साथ वीक होते हैं। वो अपना पेन को एक्युमुलेट करते हैं, इंसान स्ट्रांग होते हैं। चॉपर कहता है कि मैं गोइंग मेडी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जोड़ो कहता है कि अब जो होगा वो तो हमारा कैप्टन और बाकी सब डिसाइड करेंगे जब ये जानेंगे। उसके बाद चॉपर सांजी को नामी का आवाज़ सुनाई देता है, जो कि अकेले एक बैग भर के पैसा लेके आ रही होती है। नामी वो सोचते हैं कि आखिरकार लूफी और यूसुफ कहाँ चले गए। सीन हमें द फ्रैंकी हाउस में शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो सारा वीकलिंग्स जो है अपना बॉस को जाके पैसा देता है। बॉस, हमारे पास 200 मिलियन पैसे आ चुके हैं। अब वो बोलते हैं कि हम इसमें यागुड़ा रेस करेंगे, पार्टी करेंगे, सारा पैसा बर्बाद करेंगे, लूटेंगे, मज़ा करेंगे। और फिर बॉस कहता है लो 5 मिलियन से तुम लोग ऐश करो, मज़े करो। उसके बाद एक धमाकादार उसका दरवाज़ा में बम फूटता है। फिर दिखाया जाता है यूसुफ जो डिटरमाइन था कि वो पैसा खुद लेगा, वो उन्हें मार पीट के पैसा लेने के लिए आ चुका है। वो जोरदार अपना बम से फोड़ता है और फिर अटैक करता है और फिर दौड़ते दौड़ते पैसा लेने के लिए जाता है, लेकिन वो बॉस जो है वहाँ से पैसा हटा लेता है। तो फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर रोते रोते बोलता है कि मुझे गोइंग मेडी को रिपेयर करना है, मुझे वो पैसा चाहिए। वो सब बहुत ही गुस्से में रहता है, एकदम डिटरमाइंड रहता है कि चाहे जो हो हम तो पैसा लेके रहेंगे और गोइंग मेडी को ठीक करेंगे। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं आखिर कहानी किस तरह से प्रोसीड होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 234 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ बहुत ही बहादुरी से वहाँ पे लड़ता है, लेकिन उन सभी के सामने वो टिक नहीं पाता है। वो कहता है वो शिप का पैसा है, उसे रिपेयर करने में खर्च होगा, वो हमें दे दो। पर वो कहता नहीं, तुम पायरेट हो और पायरेट से पैसा चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम मदद मांगे कोई तो किससे मांगोगे? नेवी से। नेवी भी तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। तुम ये पैसा किसी गलत काम में ही चोरी करके आए होगे, इसलिए तुमसे लेना कोई गलत नहीं है। उसे कहता है कि मेरा नाम फ्रैंकी है, हमसे लिया तो तुमको कटवा डालूंगा। तो फिर वो उसे वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम हमारे मेहमान का बहुत अच्छे से देखभाल करो। वो अपना सारा जूनियर लोग को कहता है। फिर वो लोग यूसुफ को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा। यूसुफ रोता है, गुस्सा करता है, बहुत ही इमोशनल होके वो कहता है मुझे वो पैसा दो, मुझे रिपेयर कराना है। बोलता है जो कंडीशन और शिप का हो, लेकिन तुमको नहीं दूंगा पैसा। बहुत ही इमोशनल सीन होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नामी में, जो कि एकदम गन फाइट कर रही होती है कि जब तक बाकी सब नहीं आते मुझे ये शिप को गार्ड करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सांजी, जोड़ो और चॉपर पे, जो कि मैप का फॉलो करते हुए जाते हैं। नामी उसे बता चुकी है कि यूसुफ कहाँ पे है। फिर वो मैप फॉलो करके एग्जैक्ट लोकेशन पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे यूसुफ नहीं होता है। उसके बाद ऊपर से लूफी उड़ते उड़ते आता है नीचे और टकरा के वो पानी में गिर जाता है। फिर पूछते हैं लूफी तुम ये क्या कर रहे थे? तो फिर लूफी कहता है मैं भी उस काकू सान के जैसा उड़ते उड़ते यूसुफ को खोजने के लिए जा रहा था। फिर लूफी बताता है कि यूसुफ के साथ क्या हुआ है। वो कहता है मुझे पहले से ही पता है। सीन शिफ्ट होता है आइसबर्ग में, जिसके साथ वो क्रोग अपना कुछ प्लान करने के लिए गया था, लेकिन उसका मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है और वो क्रोग गुस्सा होकर बाहर जाता है। फिर वो कालिफा उसको चाय पिलाती है और कहती है आखिर क्या हुआ? बोला वो कुछ मुझसे चाहता था जो मैं उसे नहीं देना चाहता था। और फिर उसके कैबिन में निको रॉबिन का एक पोस्टर लगा रहता है, एकदम बाउंटी वाला, वो 8 साल पुराना वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी, सांजी, जोडो और यूसुफ पे, और फिर वो चॉपर पे। चॉपर यूसुफ का एकदम इलाज कर रहा होता है। कहता है मैं ये अभी जिंदा है, कॉन्शियस है, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से मारा, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया होता है। वो सब एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं अब हम उसका घर को एकदम तहस नहस कर देंगे और फिर आगे देखते हैं आखिर किस तरह से वो लोग यूसुफ का बदला लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में वन पीस एपिसोड नंबर 234 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि चॉपर, सांजी, जोडो और लूफी एकदम बहुत ही बेहतरीन वॉक करते हुए जाते हैं फ्रैंकी हाउस की तरफ उन्हें मारने के लिए। हर कोई का पहले बैक हिस्ट्री दिखाया जाता है यूसुफ से रिलेटेड। बहुत ही इमोशन भरा सीन होता है। उसके बाद लूफी जाके गेट पे दस्तक देता है। उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है और उसे लूफी अपना मस्त कम पिस्तौल से मारता है। वो एकदम फेंका जाता है, बहुत बड़ा होता है। उसके बाद चारों अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद एक बहुत चौड़ा लंबा आदमी पूरा आर्मर से भरा आता है और फिर लूफी अपना गम गैटलिंग यूज़ करता है। मारते मारते कहता है हमें तो कैनन भी तबाह नहीं कर सकता है, तुम्हारा पंच क्या करेगा? मारते मारते फिर अपना गम कैनन यूज़ करता है और फिर उसका आर्मर पूरा तबाह हो जाता है। ये देख के हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। उसके बाद कुछ आदमी बैक डोर से भागने ही वाले होते हैं कि सांची जाता है बैक डोर पे
और वो अपना स्पेशल मूव यूज़ करके उन्हें वहाँ मार खदेड़ देता है। उसके बाद बोलते कि हम खिड़की से भागेंगे। तो खिड़की से भागने जाते हैं तो चॉपर अपना रंबल बॉल खाता है और फिर हॉर्न पॉइंट यूज़ करके उन्हें वहाँ से मार के खदेड़ भगाता है। फिर वो कैनन से हमला करते हैं तो जोड़ो अपना तलवार से वो कैनन को काट देता है और फिर कैनन को भी काट देता है। और फिर वो लोग डर के मारे कहते हैं कि तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, हमारे पास नहीं है। फ्रैंकी वो लेके चला गया है शॉपिंग करने के लिए ब्लैक मार्केट में, तो तुम हमसे पैसा नहीं ले सकती। तो वो लोग कहता है तुम बहुत मूर्ख हो, ये पैसे के बारे में नहीं है। उसके बाद वो लोग थोड़ा हिम्मत जुटाते हैं और बाकी चारों पे लोग हमला करते हैं, लेकिन चारों बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, एकदम उन लोग को मार कुटाई करते हैं, पूरा काट कूट के घर एकदम जला उला के फोड़ फाड़ देते हैं पूरा। बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वो धमाका जो है फ्रैंकी को सुनाई देता है, जो कि सी ट्रेन यूज़ करके अपना ब्लैक मार्केट में जाने वाला होता है। उसके साथ दो लेडीज़ होते हैं जो कि कहते हैं वो लोग बहुत पार्टी करता है। तो वो लोग सोचा कि पार्टी कर रहा है, लेकिन वो लोग का वहाँ कुटाई हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूफी बाकी मेंबर पे। वो लोग पूरा फ्रैंकी हाउस को तबाह कर चुके हैं, एक एक कतरा को तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं चॉपर को अच्छे तरह से, चॉपर वो सबका इलाज कर देता है, फर्स्ट एड। जोड़ो और सांजी कहते हैं कि हम यहाँ पे वेट कर भी ले तो वो फ्रैंकी आएगा नहीं, और अगर वो पैसा यूज़ कर लेता है तो हमें कुछ मदद नहीं हो पाएगा। तो फिर लूफी पे सीन शिफ्ट होता है। वो कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया इस शिप से रिलेटेड। वो कहता है कि आखिरकार हम गोइंग मेरी को गुड बाय कहने वाले हैं। बहुत इमोशन भरा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वह अगले एपिसोड में देखते हैं आखिर ये एपिसोड किस तरह से इन्हेंस होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 235 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि चॉपर उसोप का बहुत अच्छी तरह से इलाज कर चुका है और वो कहता है कि उसोप अब हाउस में आ चुका है, इसलिए हर कोई अब उसोप से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और वो उससे मिलके बहुत खुश होते हैं। उसोप को कहते हैं उसोप हमने तुम्हारा बदला उससे ले लिया है। उसोप बहुत रोता है, कहता है अगर मैं कमज़ोर नहीं होता तो मैं उन्हें पैसा ले जाने के लिए नहीं देता और उन्हें बहुत मज़ा चखाता। वो जाता है जोरो का पैंट पकड़ के रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है। फिर लूफी कहता है ये $200 मिलियन गया तो गया, पर 100 मिलियन बेरीज है ना, उससे हम अपना शिप को अच्छे तरह से नया खरीद सकते हैं। फिर वो कहता है उसोप ये सुन के कि नया शिप खरीदने का बात कर रहा है, बोला तुम मजाक मत करो लूफी, ये मजाक सही नहीं है। पर लूफी कहता है कि वो सीरियस है, वो शिप खरीदने का बात कर रहा है, क्योंकि गोइंग मेरी अब नया सेल नहीं कर सकता है। उसोप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, वो लूफी से लड़ने लगता है, एक तरह से बातें में बहुत खतरनाक बात होने लगता है। वो कहता है तुम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैंने $200 मिलियन घुमा दिया है, इसलिए अब $100 मिलियन में वो सिर्फ सही से रिपेयर नहीं होगा, इसलिए तुम नया सिर्फ खरीदने वाले हो। पर लूफी कहता है नहीं, मैंने ये मन बना लिया है, ये सिर्फ अब रिपेयर नहीं हो सकता, इसका कील टूट चुका है। उसोप कहता है कि गोइंग मेरे दोस्त की तरह है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। फिर लूफी कहता है ये भले दोस्त है लेकिन इंसान नहीं है, अब ये टूट चुका है तो हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको लूफी को बहुत कुछ सुनाता है, तुम बहुत इररिस्पॉन्सिबल कैप्टन हो, तुम कैसे किसी अपने शिप को इतने आसानी से छोड़ सकते हो। पर वो लूफी का बात सुनता ही नहीं है, वो गोइंग मेरी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। दोनों फिजिकली लड़ने में एकदम बन जाते हैं। उसके बाद सांजी उन्हें कहता है शांत रहो, जोड़ो भी कहता है शांत रहो मत लड़ो। नामी बीच में आके उन्हें रोकती है, लेकिन लूफी कहता है नहीं, तुम अलग रहो, हम अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसोप ये भी कहता है तुम दूसरे शिपराइट का बात कैसे मान सकते हो, मैं हमेशा से जैसे इसे ठीक करता था मैं उसे अभी तक भी ठीक करूँगा और हम अच्छे से सेट सेल करेंगे। लूफी कहता है क्या तुम प्रोफेशनल शिपराइट से अच्छा जानते हो। फिर दोनों में थोड़ा हाथापाई होता ही है कि उसके ऊपर गिरता है और फिर सांजी लूफी बोलने ही वाला होता है कि तुम अगर ऐसा ही हो तो तुम हमारा शिप को छोड़ के जा ले जाओ, ये बोलने वाला होता ही है कि सांजी एक किक मारता है लूफी पर, वो फेंका जाता है और वो कहता है ठीक हुआ सांजी तूने मुझे रोक दिया ये बोलने से। ये सुन के जो है उसोप है बहुत ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है और वो कहता है कि तुम इसी तरह से जो कमज़ोर होते हो उसे छोड़ देते हो, क्या ठीक है कि एक दिन तुम मुझे भी छोड़ दोगे। अब जो बातें है वो इंटेंस होते जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं अगले पार्ट में कि ये इंटेंस बातचीत किस तरह से अगले रूप में लेता है। वन पीस एपिसोड नंबर 235 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि उसोप कहता है कि तुम अगर कमज़ोर मेंबर को इसी तरह छोड़ोगे जिस तरह से तुमने गोइंग मेरे को छोड़ने का डिसाइड कर लिया है, तो एक दिन तुम मुझे भी छोड़ दोगे। ये कह के वो बाहर निकलता है और कहता है मैं इसी वक्त से इस टीम को छोड़ता हूँ, और वो जाता है। वो बाहर जाता है, उसे रोकने के लिए चॉपर, नामी और सांजी
बहुत ही गेट रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बाहर चले जाता है। पर जोरो और लूफी कुछ नहीं करता है। वो इसलिए ये भी कहता है उसोप कि तुमने मुझे अपने क्रू में इसलिए ज्वाइन करवाया था क्योंकि तुम्हें तरस आ गया था मुझ पे। लेकिन जोरो कुछ नहीं कहता उसके बाद। फिर नामी लूफी को कहती है, जाओ लूफी तुम उसे रोको। फिर सबको इस शिप के बाहर जाते हैं और फिर उसोप जो है थोड़ा बाहर चलता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के बोलता है कि लूफी, मैं तुमसे एक ये जो गोइंग मेरी ये मुझे तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम इस शिप के कैप्टन हो और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि तुम किसी न किसी दिन किंग ऑफ द पायरेट्स जरूर बनोगे। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा डुअल में और तुमसे गोइंग मेरी लूँगा और मैं अपना सेट से अकेले करूँगा। तो वो डुअल में चैलेंज करता है लूफी को कि आज रात 10 बजे मैं तुमसे डुअल में फाइट करूँगा। लूफी एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी सब मेंबर कहते ये बेवकूफ़ी मत करो मत करो। पर उस चला जाता है और लूफी अपने कैबिन में चले जाता है। लूफी लेटे रहता है। फिर नामी उससे पूछती है कि तुमने आखिर ये क्यों किया, जाओ उससे माफ़ी मांगो और सॉर्ट आउट करो। लूफी कहता है कि नहीं, अब उससे माफ़ी नहीं मांगा जा सकता है। उसने डुअल का बात किया है, डुअल होके रहेगा। चॉपर जाता है उसका इलाज करने के लिए उसोप का। वो जाके इलाज करने जाता है, पर वो कहता है नहीं, अब हम दोस्त नहीं है, तुम मुझसे बात मत करो, तुम चले जाओ। वो वापस शिप में आ जाता है। चॉपर बहुत रोता है। चॉपर बहुत इमोशनल बनता है। सीन शिफ्ट होता है आइसबर्ग का कैबिन में, जहाँ पे वो कहता है आज रात कुछ तो बुरा होने वाला है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद घंटे का 10 बज चुके हैं और लूफी अपना शिप से बाहर आता है। उsopp भी उधर से बाहर आता है और कहता है कि तुम तैयार हो लड़ने के लिए। उsopp कहता है तुम मुझ पे आसानी से मत लड़ना, तुम अपना पूरा बेस्ट दो और तुम भी अपना बेस्ट दो। कहता है मैंने एक रास्ता खोज लिया है, तुम्हें किस तरह से हराना है। अब हम देखते हैं कि ये डुअल किस तरह से बिगिन होता है और किस तरह से चलता है अगले एपिसोड में। वन पीस एपिसोड नंबर 236 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि 10 बज चुका है। उsopp फाइट करने के लिए आ चुका है। लूफी भी अब ग्राउंड में आ गया है और फाइट स्टार्ट होता है। और लूफी कहता है कि मेरे पास 8000 आदमी है जो मेरे सबॉर्डिनेट है। चॉपर ये बात सच मान लेता है। जोड़ो कहता है अगर तुम ये नहीं दे सकते तो चॉपर तुम अंदर चले जाओ। नामी कहती है तुम तो मत लड़ो, पर वो स्टार्ट कर चुके हैं। ये सुन के लूफी अपना गम गम गैटलिंग करने में बजाता है, पर उसे अपना फेक ब्लड माउथ से निकालता है। ये देख के लूफी रुक जाता है, पर वो उसके पास आके वो फ्लैश स्टाइल का यूज़ करता है। लूफी चकाचौंध होकर पीछे गिरने लगता है। उसो हर जगह कीली बिछा चुका है। वो नीचे गिरता है तो उसकी स्पाइक में टकरा जाता है। फिर ऊपर कूदता है, वो अपना पेपर स्टार मारता है और फिर चीख खाता है और फिर से कील में गिरता है। फिर वो एग स्टार मारता है। इसी तरह से वो बहुत मारता है, स्टार पेपर स्टार एकदम मारते मारते वो नीचे गिरता है, ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, उछलता है, फिर बचता है। किसी तरह से वो खड़ा होता है। उसके बाद वो टबास्को स्टार मारता है, मुंह में घुसता है, एकदम आग आग उसका मुंह में एकदम झाल हो जाता है। उसे मिर्ची लग जाता है, पूरा आग फेंकने लगता है मुंह से। उसके बाद वो अपना स्पेशल अटैक सुरिकेन वाला अटैक मारता है। एकदम बहुत सारा सुरिकेन निकलता है, बहुत ज़्यादा सुरिकेन हर तरफ मारता है। एकदम सुरिकेन अटैक करता है। लूफी बस डॉज करते जाता है। हर कोई देखता है कि चॉपर एकदम वो लीड कर रहा होता है उsopp फाइट को। हमें बैक हिस्ट्री भी दिखाया जाता है कि उsopp किस तरह से लूफी टीम को ज्वाइन किया था। उsopp और ना लूफी का कुछ कंबाइंड मेमोरी दिखाया जाता है कि इमोशनल सीन क्रिएट किया जाता है पूरा। उसके बाद सुरिकेन टबास्को पेपर एग सबसे अटैक करने के बाद वो बताता है उsopp वो ब्रेथ डाल यूज़ करके बहुत सारा गैस फैला चुका है। ये उसे स्मेल नहीं आता है क्योंकि उसका अंडा मारा था रोटन एग, इसलिए स्मेल नहीं आया था। उसके बाद वो अपना फाइनल अटैक बर्निंग स्टार को एकदम एक्सप्लोड करता है, मारता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि पूरा पानी उड़ के गोइंग मेरी की तरफ चल जाता है। हर कोई गीला हो जाता है। ये फाइट देख के गोइंग मेरी की आंखों में आंसू आ जाता है। हालांकि वो सिप है, लेकिन उसे इस तरह से दर्शाया गया है कि वो एक लिविंग इंसान है और वो रो रहा है। बहुत ही बड़ा इमोशनल सीन होता है ये। हालांकि लूफी को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगा है। वो लेटा लेटा अभी आँख खोल के एकदम शौक में होकर यही सोच रहा है कि आखिर ये फाइट क्यों हो रहा है। इतने अच्छे दोस्त होने के बाद ये फाइट हो रहा है। वो अपना थोड़ा उsopp के साथ कुछ यादों को जी रहा होता है। सांजी, जोड़ो, चॉपर, नामी हर कोई ये देख के सबको इमोशनल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि आखिर किस तरह से कहानी प्रोसीड होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 236 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा धमाके के बाद लूफी खड़ा हो चुका है, वापस वो लड़ने के लिए आ रहा है। उsopp भी तैयार है उसका फाइट बैक करने के लिए।
गम गम गैटलिंग का यूज़ करता है। फिर उसॉप अपना नया कैक्टस फायरिंग स्टार यूज़ करता है, तो वो उसका हाथ में लगता है और वो छिलक जाता है, बम के साथ छिलकता है, बहुत सारा उसका शरीर में चुभ जाता है। उसके बाद वो ट्रिपल बर्निंग स्टार यूज़ करता है, उससे बहुत ज़ोर से मारता है, लूफी को डॉज कर लेता है। उसके बाद लूफी अपना बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो गम गम बजूका यूज़ करता है, उसॉप की तरफ हिट करता है, लेकिन वो इम्पैक्ट डायल का यूज़ करता है, सारा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लूफी की तरह रिफ्लेक्ट करता है, उसका शरीर में मुंह मारता है, बहुत ही गजब धमाका होता है, लूफी को बहुत चोट आता है। उस पर भाग इम्पैक्ट डायल का असर होता है लूफी पे, ये देख के लूफी बहुत ही शॉक हो जाता है। उसके बाद लूफी डिसाइड करता है कि वो अपना नया मूव गम गम बुलेट यूज़ करेगा और बहुत ज़ोर से हाथ पीछे से टच करता है, बहुत तेज़ी से आके मारता है। लूफी उसका पेट में लगता है, वो बहुत ज़ोर से दर्द के मारे वो कराता है और फिर नीचे जाके लेट जाता है और फिर वो वहीं लेटा रहता है। लूफी कहता है कि तुम जानते थे उस कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, फिर भी तुमने मुझे चैलेंज किया। ये देख के चॉपर चाहता है कि मैं जाके उसॉप का तैयारी मदद करूं, पर ना वो कहता है सांजी कि तुम डुअल में वो हार चुका है, तुम उसका मदद नहीं कर सकती, वो हमारा क्रू मेंबर नहीं है। और वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इलाज करने दो। बहुत इमोशनल बड़ा सीन होता है। फिर लूफी वहाँ से चलते चलते आता है, वापस आता है, कहता है ये बहुत ही मुश्किल था। फिर अपना जोड़ो जो वो कहता है कैप्टन के लिए हमेशा मुश्किल ही रहता है, कैप्टन कभी हार नहीं सकता, अगर वो हार गया तो बाकी क्रू मेंबर किसे फॉलो करेंगे। पर चॉपर से रहा नहीं जाता, वो वहाँ से कूदता है, जाता है और सारा मेडिसिन दवाई वगाई जाके उसे दे देता है उस सबको, और वो खुद ही इलाज कर लेगा। फिर रोते रोते वापस वो चौपड़ आ जाता है। नामी सांजी जोड़ो वो सब कहते हैं कि ये हमारा आखिरी दिन है इस शिप में, अब हम इस शिप को खाली कर देते हैं और इसके बाद हम इस शिप में कभी दोबारा नहीं आएंगे। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं आखिर किस तरह से एपिसोड प्रोसीड होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 237। हमें दिखाया जाता है कि उसॉप घायल हो चुका है, लूफी उसे हरा चुका है। अब उसॉप को उसका शिप में बैठा दिया गया है और वो लेटे लेटे ये सोच रहा है कि ना उसको सब कोई बाय बाय करके चला गया, वो शिप पूरा खाली हो गया। नामी अपना पेड़ भी लेके चले गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखाया जाता है कि सांजी उन सभी के लिए एक होटल में रूम खोजता है, जाकि उस रूम में कोई रहता नहीं। लूफी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के रहता है, जोड़ो आराम से बैठा रहता है, चौपड़ खड़ा होकर शांति से रहता है और फिर सांजी भी शांति से खड़ा रहता है। उसके बाद नामी आती है, गेट जोर से ठक ठक करके घुसती है और कहती है कि कोई आइसबर्ग पर हमला कर दिया है, उसे गोली मार दिया गया है। उसके बाद डिसाइड करता है कि लूफी और नामी जाएंगे आइसबर्ग से मिलने के लिए, फिर चॉपर और सांजी जाएंगे रॉबिन को खोजने के लिए और जोड़ो वहीं पे बैठा रहेगा और वापस वो लोग वहीं पे मिलेंगे। आइसबर्ग पे हमला हो गया, ये सुन के सारा गैलीला कंपनी का जो मेंबर्स था वो चिंतित हो जाता है और वो सभी तेज़ी से दौड़ते भागते फांदते किसी तरह से जाके उसका मिलने के लिए जाते हैं। फिर डॉक्टर बताता है कि उसको आगे भी गोली मारा गया है, पीछे भी गोली मारा गया है। फॉरेंसिक टीम बहुत छानबीन करता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ उन्हें एक मास्क मिलता है। उसके बाद फ्रैंकी का भी एंट्री होता है, जो वाटर 7 ट्रेन से आता है ब्लू स्टेशन में, और वहाँ से वो एंट्री करता है और फिर वो अपना घर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जब अपना घर पहुंचता है तो उसका घर तबाह हो चुका है पूरी तरह से। उसका दोस्त को मार कुटाई करके लूफी टीम बहुत मारता है। फिर उससे कुछ दोस्त उसका बच जाता है, जो कि अपना इलाज करके आता है और कहता है कि लूफी टीम ने हमें बहुत ज़्यादा मारा। तो फिर वो कहता है कि हम उससे बदला लेंगे, उन्होंने अपना 200 मिलियन बैडीज के लिए हमें बहुत ज़्यादा मारा है। फिर वो कहते हैं कि वो डॉक नंबर 1 में हमें मिलेंगे, हम जाके वहीं पे उनसे बदला लेंगे। लूफी कूदते कूदते आइसबर्ग से मिलने जा रहा होता है, उसे रास्ते में नामी मिलती है, तो उसका शिप में यागोड़ा में बैठ के दोनों साथ फिर जाते हैं आइसबर्ग से मिलने के लिए। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि पॉली से बहुत सारा न्यूज़ रिपोर्टर और फोरेंसिक टीम सबको उससे पूछ रहे होते हैं आखिरकार उसे किसने मारा, आइसबर्ग को किसने मारा। हर कोई अलग अलग बात बोलते हैं, कोई बोलता है कि गवर्नमेंट ने मारा, कोई कहता है कि वो फ्रैंकी मार दिया, कोई कहता है पायरेट मारा, कोई दूसरा पायरेट मारा। उसके बाद वो काकू कहता है कि गवर्नमेंट पे इंजाम मत लगा, वो उन्हें नहीं मारेगा। पर वो जो मेंबर जिसका बाल खड़ा था वो कहता है कि मैं वही होगा, क्योंकि क्रोगी से जब जब मीटिंग होता है हमेशा नेगेटिव डिस्कशन ही होता है। सीन सांजी और चॉपर पे शिफ्ट होता है, जो कि रॉबिन को खोज रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्टेशन था शुरुआत में दिखाया गया, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा बह रहा होता है। तो पोती जो है वो अपना नानी को बोलती है कि देखिए नानी ये क्या हो रहा है, बहुत हवा। तो नानी बाहर कहती है और बोलती है कि हमें अब अपना आइलैंड जाना होगा
क्योंकि यहाँ पे एक्वा लगवा आने वाला है। उसके बाद वहाँ वाटर 7 आइलैंड पे फोरकास्टिंग होता है और कहता है कि अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हर कोई अपना अपना घर चले जाएं क्योंकि पूरा आइलैंड डूब जाएगा। यह आइलैंड मिडनाइट और 12:30 बजे के बीच आएगा। सांजी और चॉपर बहुत तेज़ी से रेस लगा के खोज ही रहे होते पर उन्हें रॉबिन नहीं मिलता है। थोड़ा कॉमेडिक सीन होता है यहाँ पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी एक बहुत बड़े टावर के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके साथ वो दोनों, उसकी बहन मिलके एक डांस करती है और रैप सॉन्ग गाता है और पर्दा लगा रहता है। और फिर लास्ट में वो पर्दा उठाता है, फिर ऊपर से वो लोग नीचे आते हैं और फिर बोलते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट लूफी कहाँ पे है। और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।